आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज हम एक खास विषय पर बात करने वाले हैं। एक मसीह होने के नाते किस तरह से हम अपने बच्चों का पालन पोषण करें। मेरे प्रियो, आज के समय में हर एक माता पिता के लिए बच्चों को सही मार्ग पर चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन मसीही परिवारों के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल जो है एक सही मार्गदर्शन प्रदान करती है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से हमें पालन पोषण करना चाहिए। सबसे पहली बात जो मैं इसमें आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हमें एक बात को ध्यान रखना है। जैसे भजन संगीता 127 में लिखा है कि बच्चे जो हैं वो परमेश्वर का भाग है, परमेश्वर का दिया हुआ भाग है, और बच्चों का सही दिशा में पालन पोषण करना हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे को सही शिक्षा में और उसी शिक्षा में हमको उसको चलाना है जो परमेश्वर ने हमको सौंप दिया है। क्योंकि आज के समय में मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं तो हमारे चारों ओर जो है बहुत सी बुराइयां हैं, या यूं कहूं कि बहुत सी संसार में ऐसी प्रॉब्लम्स आजकल हम देख पाते हैं, और मसीहों के बच्चे भी जो हैं दुनिया की तरफ जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं, बहुत से मसीही बच्चे आज नशे की ओर जा रहे हैं, बहुत से मसीहों के बच्चे आज गलत कामों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और थोड़ा सा गहराई में जाकर यदि आपको बताऊं, अगर हम पश्चिमी देशों की ओर जाकर के देखें तो वहाँ पर तो इन दिनों में अगर मैं आपको बताऊं, वहाँ पर तो लड़के लड़के लड़कियाँ आपस में वो शादी ब्याह कर रहे हैं, जो कि एक घिनौना पाप है। और ये सब बातें जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि इन सब बातों के कारण जो है हमारा परमेश्वर जो है वो प्रसन्न नहीं होता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है, वो कभी भी इन बातों से खुश नहीं होता। इसीलिए बाइबल हमें कहती है 2 तीमुथियुस 3:16 में कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश देने, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए, है ना, इन सब बातों के लिए ये लाभदायक है। इसलिए मेरे प्रियो, हम इस वीडियो में और आने वाली वीडियो में इस विषय पर हम बातचीत करेंगे कि एक मसीही होने के नाते हमें किस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए, किस तरह से हम अपने बच्चों को इस संसार में एक अच्छा उदाहरण समाज के लिए बना सकते हैं। इस समाज में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए किस तरह से हम अपने बच्चों को परमेश्वर की नज़दीकी में ले जा सकते हैं, ये एक माता पिता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है। और इन्हीं बातों पर हम आने वाले वीडियो में भी और इस वीडियो में भी हम बातचीत करेंगे। सो मेरे प्रियो, सबसे पहली चीज़ जो हमें एक माता पिता होने के नाते समझनी चाहिए वो है, पहली बात कि हमको एक मजबूत नींव रखनी है ना। हमारी जो शिक्षा की जो फाउंडेशन होती है परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसको हमको मजबूत नींव रखना है। जिस तरह से नीति वचन उसका 22 अध्याय और उसके 6वें पद में परमेश्वर के वचन में इस तरह से लिखा हुआ है कि तू अपने पुत्र को, अपने बच्चे को वो शिक्षा दे जिस मार्ग पर उसको चलना है, और ना केवल चलना है पर वो शिक्षा देनी है जो उसके बुढ़ापे तक उसके साथ रहे, वो बुढ़ापे तक भी जो उस शिक्षा से न टले। ये शुरुआत जो है मेरे प्रियो, आपका बच्चा जब छोटा होता है वो तब से शुरू होती है। क्योंकि किसी भी घर को यदि हमको बनाना है ना, तो उसकी फाउंडेशन, उसकी जो नींव है, उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और यदि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चे इस संसार में
मजबूत रहें, यदि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ते में रहे, तो ये ज़रूरी है कि बच्चे की जो फाउंडेशन हो वो परमेश्वर के वचन के द्वारा मजबूत होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि इन दिनों में हम संसार में बहुत से प्रकार की समस्याओं को देख रहे हैं। हमारे बच्चे, अगर हमारे बच्चों की फाउंडेशन मजबूत होगी तो ये सारी बातों से वो दूर रहेंगे। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो बात ये है कि हम अपने बच्चों को जब सिखाएं तो हम उसको प्यार से और दया से, है ना, कंपैशन के साथ हमको सिखाना है। जिस तरह से इफिसियों की किताब में 6वें अध्याय और उसके 4 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बच्चों को रीस मत दिलाओ, अपने बच्चों को क्रोधित मत करो। हमको इन बातों को समझना है। हो सकता है कई बार हमारे बच्चे गलतियां करें, तो जब हमारे बच्चे गलतियां करें तो सबसे पहली चीज़ हमको उनको ये जताना ज़रूरी है कि ये जो आपने किया है ये गलत है, जो आप कर रहे हैं ये गलत है। झूठ को झूठ है, पाप है, वो बताना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चे अगर झूठ बोलते हैं, हम कई बार क्या करते हैं, बहुत से माता पिता को हमने देखा है कि जब उनका छोटा सा बच्चा कुछ इस प्रकार की हरकत करता है तो कई बार हम हंसते हैं, हम आनंद लेते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए हैं उन बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, बच्चे जो हैं वो परमेश्वर का भाग है और हमें परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि उनका पालन पोषण करें। इसलिए जरूरी है जब हमारा बच्चा कोई गलती भी करता है तो हमें उनको प्यार से समझाना है, कोमलता के साथ समझाना है। क्योंकि जैसे इफिसियन 6:4 में हमने कहा कि बाइबल कहती है कि अपने बच्चों को रीस मत दिलाओ, बल्कि जरूरी है कि परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर के वचन की जो शिक्षा है, वही शिक्षा उन्हें परमेश्वर के साथ चलने में मदद करेगी और वही शिक्षा है जो उनको सही और गलत का पहचान करने में मदद करेगी। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि हमें अपने बच्चों के साथ मिलकर के प्रार्थना में समय व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना एक बहुत ही शक्तिशाली औजार है। मैं ऐसा समझता हूँ कि एक मसीही माता पिता होने के नाते हमें अपने बच्चों के साथ प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। आप सोच के देखिएगा मेरे प्रियो कि हम कितना समय अपने बच्चों के साथ प्रार्थना में बिताते हैं। आज के समय में हमारे बच्चे, जैसे मैंने कहा, ये दरअसल में यदि मैं कहूँ तो ये एक टेक्नोलॉजी का युग है। हर समय आप देखेंगे कि हर एक इंसान चारों ओर से हर तरह तरह की टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है। लेकिन हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है एक माता पिता होने के नाते कि हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताएं। जैसे फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसके 6वें पद में लिखा है कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमको सब कुछ जो है धन्यवाद के साथ जो है विनती प्रार्थना जो है वो सब हमको धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में हमको पेश करना है। कई बार हमारे साथ क्या गलती हम माता पिता होने के नाते करते हैं कि हमारा बच्चा कई बार किसी चीज़ की डिमांड करता है कि मुझे ये चाहिए या ये चाहिए। सो कई बार हम मालूम है क्या करते हैं, कई बार माता पिता होने के नाते हम क्या करते हैं कि हम उसके सामने में एक लालच रखते हैं। हम क्या बोलते हैं कि बेटा आप पहले ये कीजिएगा तो मैं आपको ये दूंगा। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हम खुद ही अपने बच्चे के अंदर लालच डाल रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए नहीं कर रहेगा कि आपने करने को कहा है, बल्कि वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको उसके बदले में कुछ मिलेगा। लेकिन हमको इस बात को समझना ज़रूरी है, जैसे फिलिपियों 4 अध्याय 6वें पद में लिखा है, हमें किसी भी बात की चिंता ना करनी चाहिए और जो कुछ भी प्रार्थना विनती और निवेदन जो भी है वो हमको धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में हमको प्रस्तुत करने चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस बात के लिए कि हम अधिक से अधिक समय अपने बच्चों के साथ प्रार्थना में बिताएं और उनको सिखाएं कि किस तरह से हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें हर ज़रूरत को हमारी
पूरा करता है। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, और अगली वीडियो में हम और आगे की कुछ और बातों को देखेंगे कि किस तरह से हम जो है अपने बच्चों को परमेश्वर के सम्मुख में बढ़ा सकते हैं। एक मसीही माता पिता होने के नाते किस तरह से हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष